दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। तू भी राणा का वंशज है जहां तक भाला जाए। बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही जब कंट्री के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कंट्री का फ्लैग सबसे ऊपर होता है तो बहुत मजा आता है। एक तपस्वी का रोल है आपका। कोई भी एथलीट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो वो एक अलग ही तरह का जोश होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैंने हमेशा अपने देश को रिप्रेजेंट किया। नाज है इस देश को नीरज चोपड़ा पे। ऐसा कौन सा बंदा है भारतीय क्रिकेट टीम में जो जैवलिन थ्रो सबसे बेहतर कर सकता? फास्ट बॉलर ही कोई होगा तो जसप्रीत बुमराह। भारत की शान शौकत हर भारतीय को देख के गर्व होता है उन्हें। नीरज चोपड़ा जी के साथ आज ये मुलाकात। नीरज भाई, पेरिस डायमंड लीग में गुरु सबसे आगे अव्वल दर्जा, कैसी फीलिंग है यार? बारंबार करते रहे हो यार, नाम बनाया बरकरार रखा हुआ है यार। बिल्कुल पाज जी, नमस्कार। सबसे पहले सत श्री अकाल आपको। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। फाइनली कभी मिलेंगे फिर और अच्छे से बात करेंगे, पर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरिस डायमंड लीग में अपनी कंट्री के लिए पहला स्थान हासिल किया है, अच्छे पॉइंट्स लिए हैं फाइनल डायमंड लीग के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही जब कंट्री के लिए कुछ अच्छा करते हैं या अपनी कंट्री का फ्लैग सबसे ऊपर होता है तो बहुत मज़ा आता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें ये बता दूं, जितना अच्छा तुम्हें लगता है ना, उससे इंटू 100 100 गुना ज्यादा सारे भारतवर्ष को लगता है। गुरु भंगड़े डलते हैं, सेलिब्रेशन होती है, पटाखे फूटते हैं, छा गया गुरु बगैर बादल। नहीं, बिल्कुल जी, पूरी सपोर्ट होती है क्योंकि रात को, क्योंकि यूरोप में जो टाइम होता है तो वहाँ पे इंडिया में उस टाइम 12-1 बज रहे होते हैं, तो वो रात को जाग के इवेंट को देखते हैं। तो वो काफ़ी हद तक है जो लोग अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ट्रैक एंड फील्ड को और देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। एक चीज जो पहले आप प्रयास करते रहे और कोशिशें ही कामयाब होती हैं, वो 90 मीटर वाला मार्क, वो सबसे बड़ा लक्ष्य है। हाँ जैसे जी। अर्जुन को मछली की आंख दिखती ना, आपको वो 90 मीटर दिखता है, आपने वो भी हासिल कर लिया यार। उसकी निरंतरता के लिए क्या ट्रेनिंग, एक तपस्वी का रोल है आपका। मैं जानता हूं आप विदेशों में रहते हैं, माँ से दूर रहते हैं, खासतौर पे पराठों से दूर रहते हैं, मक्खन से दूर रहते हैं। गुरु ये क्या मतलब ट्रेनिंग आपकी कैसी है ये? सबसे पहले तो वही है कि इतने टाइम से 90 मीटर का वेट हो रहा था। मैं काफ़ी सालों से काफ़ी क्लोज था, पर फाइनली इस साल वो भी अचीव हो गया है। तो अभी वही है कि अभी आगे कितना अच्छा बढ़ा जा सकता है और आगे और अच्छी थ्रो करनी है। और बिल्कुल जैसा पहले महसूस होता था, पराठों की भी याद आती थी, मक्खन की भी याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो चीज़ें बदल गई हैं। अभी थोड़ा कंट्रोल करना आ गया है और अभी एक्सपीरियंस हो गया है ट्रेनिंग का भी। और पहले इंजरी वगैरह होती थी तो उसको कैसे ठीक करना है उस चीज़ को पता नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं। अभी टीम है साथ में, अच्छे कोच हैं, अच्छे फिजियो हैं, तो उनकी काफ़ी हेल्प होती है कि वो इंजरी से बचा के रखते हैं। और हम लगातार अपनी मेहनत और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने के लिए करते रहते हैं। गुरु आपकी पीढ़ी जो है वो निर्भयता से खेलती है। उपनिषदों में से बमगोले की तरह आने वाला अगर कोई शब्द है अज्ञान के समूह को नाश करने वाला, वो निर्भयता है। गुरु यहाँ गिल हो चाहे पंत हो, है ये सारे एक फियरलेस और मतलब फियरलेस क्रिकेट का ब्रांड है। तुम भी वही हो। ये माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है? नहीं, बिल्कुल जी, वो तो जब भी हम, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कोई भी हो, चाहे अपने भाई हैं, क्रिकेटर हैं, पंत भाई से मैं मिला हूँ, गिल से मिला हूँ, लगभग सभी अपने विराट भाई से मिला हूँ, जब वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या कोई भी एथलीट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो वो एक अलग ही तरह का जोश होता है। जो जो यहाँ पे छाती पे इंडिया का फ्लैग और इंडिया लिखा होता है ना, जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जोश अलग ही लेवल का होता है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दर्द होता है शरीर में, वो भूल के एथलीट ये सोचता है कि कैसे हम आज परफॉर्म कर सकते हैं हर एक कंडीशन को पार करके, तो वो हम सोचते हैं। देखो, मत को दर्द नहीं होता गुरु। तुम भी गांव से हो, मैं भी गांव से हूँ, एंटेना टू एंटेना। मुझे एक बात बताओ यार, गांव की याद नहीं आती? और देखो, घर होता है ना, उसकी नींव होती है। जब पुत्र पैदा होता है ना, तो नींव हमेशा रोती है कि अगर अच्छा हुआ तो तोड़ के दोबारा बनाएगा, और अगर हम्म। बुरा निकला तो भैया गल जाएंगे। तुम्हारा मकान जो है वो पुश्तैनी है कि माता पिता को तोड़ के तुमने दोबारा बना के दिया है आलीशान? ये तो बतलाना पड़ेगा गुरु।
नहीं, बिल्कुल गांव में तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है सभी से मिलके। ताऊ हैं, दादा हैं, जो बुजुर्ग होते हैं। और गांव में जो जगह पे जो पुराना मकान था जिसमें मेरे दादाजी परदादा रहते थे, वही उसी जगह पे नया मकान बनाया है। और जो पुश्तैनी बाकी पुरानी चीजें थी, जैसे बैल के साथ जो हम खेत जोतते थे, वो हल होता है, या और चीजें होती है गांव की, वो हमने रखी हुई हैं अभी भी। तो कैसा लगता है यार, माँ बाप को कैसा लगता है? आपकी माँ को मैंने सुना था, वो कह रही थी कि वो सारे कंपटीशन नहीं है, वो सारे मेरे ही पुत्र हैं। बड़ा जी अपनापन लगा यार, ये गांव की मिट्टी में अपनापन है और शहर की निरंतरता में कहीं ना कहीं वो अपनापन खो जाता है। कैसा लगता है यार ऐसे माँ बाप का जी, सपूत बिल्कुल होना? जी। बहुत ही साधारण गांव से माता पिता हैं, और वो जो भी उनके दिल में होता है वो बोलते हैं, और सभी के लिए वो बहुत अच्छा सोचते हैं। मैं कभी कभी उनको कई बार बाहर भी लेके गया हूँ, लेकिन वो उतना कंफर्टेबल वहाँ पे नहीं होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जितना पर्दे के पीछे और अपनी नॉर्मल सिंपल लाइफ जी सके, उसमें वो खुश रहते हैं हमेशा। तो पर वो सभी के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, और अपना साधारण लाइफ जी के वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। पर बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं जीतता हूँ और उनकी आंखों में वो प्राउड देखता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। मैं आज बड़ी बात कहने वाला हूं कि गुरु माओ की कोख से इंसान पैदा होते हैं, लेकिन धन्य है आपकी माता, उन्होंने एक युग पुरुष को पैदा किया है। और युग पुरुष वो होता है जो प्रेरणा का स्रोत बनता है गुरु। यहाँ 5 जुलाई को बेंगलोर में नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट होने वाला है। आपको बाहर जाके खेलते थे, ये कैसी फीलिंग है भैया कि आपके नाम पे वो क्लासिक टूर्नामेंट जो हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा यार चानन पाओ। नहीं पाजी, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ में थोड़ा थोड़ा अजीब फीलिंग भी है, कैसा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इवेंट है, और लोगों की सपोर्ट हमको और ज़्यादा चाहिए। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जेवलिन का इवेंट ऐसे हो रहा है। इसको हम फ्यूचर में और बढ़ाएंगे भी। लेकिन मैंने यूरोपियन एथलीट्स का या बाहर यूएस में एथलीट्स का ऐसे देखा था जो नाम पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ प्लान था कि कुछ हमको भी ऐसा शुरू करना है, कि कुछ अपनी कंट्री को वापस देना है। मैंने हमेशा अपने देश को रिप्रेजेंट किया और मेडल्स जीते। तो फाइनली एक ऐसी चीज़ हुई है कि मैं वापस कुछ दे रहा हूँ अपने एथलीट्स को, अपनी कंट्री को। तो ये कंपटीशन के तौर पे बाहर के एथलीट्स इंडिया में आएंगे, वो यहाँ पे compete करेंगे, हमारे लोग उनको compete करते हुए देखेंगे, साथ में अपने बच्चों को लेके आएंगे। तो उनको प्रेरणा मिलेगी, और वो भी और ज़्यादा ट्रैक एंड फील्ड में अपने बच्चों को डालेंगे। और जो ऑलरेडी हमारे अच्छे एथलीट्स हैं, हम कोशिश करें कि आने वाले फ्यूचर में हम बाकी इवेंट्स में इसमें डाल लें, ताकि वो भी इंडिया में पार्टिसिपेट करें और अपने लोग उनको सपोर्ट कर सकें। ग्रुप टेस्ट मैच हो या जेवलिन हो, दोनों में पेशेंस भी चाहिए, सब्र भी चाहिए और टाइमिंग भी चाहिए। और बिल्कुल सबसे जी। बड़ी बात है, मैं यहाँ इन सबको निरंतर अभ्यास करते देखता हूँ, घंटों देखता हूँ। और अभ्यास के बिना ये संभव भी नहीं है, खून बिल्कुल पसीना जी। बहाना पड़ता है। तो आपकी कैसी वो ट्रेनिंग है जिसके लिए आप निरंतर विदेशों में चले जाते हैं और फिर वो अभ्यास हासिल करते हैं? उस पे आप लोगों को थोड़ा बताइए यार कि वहां क्या खास है ऐसा जो यहाँ नहीं आपको मिलता। नहीं, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी मैक्सिमम ज़्यादा ट्रेनिंग इंडिया में ही की थी, एनआईएस पटियाला में। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के बाद बाहर के जो कॉम्पिटिशन है मैं और ज़्यादा खेलने लगा, यूरोप में और ज़्यादा कंपटीशन होते हैं। और मैं चाहता था कि मैं पूरा ट्रेनिंग पे और ज़्यादा फोकस, क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम या कहीं ना कहीं जाना, वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू ट्रेनिंग चलती रहे। और क्योंकि जेवलिन में इंजरीज काफ़ी होती हैं, तो बीच में रेस्ट हो गया और फिर ट्रेनिंग की, फिर रेस्ट हो गया, तो उसमें इंजरी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रॉपर अपना अभ्यास जो ट्रेनिंग है वो लगातार करके रखूँ। तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, खासकर बिटवीन द सीजन जो कंपटीशन चलते हैं। क्योंकि इंडिया से यूरोप में ट्रैवल करना, या यूएस या फिर जापान ट्रैवल करना, और हमारे कुछ कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पेरिस में खेल रहा हूँ कल, और अभी 24 जून को मैं ओस्ट्रावा चेक रिपब्लिक में खेल रहा हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इस पेरिस से वापस इंडिया और फिर वापस आऊँ, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके उसकी वजह से फिर ऐसा यहाँ पे रहना पड़ता है घर से दूर। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा भी कुछ आगे कोशिश करें कि जो हमारे इंडियन एथलीट्स हैं उनको इंडिया में ही ऐसी सुविधाएं और ऐसे कंपटीशन मिल पाएँ, जिससे वो अपनी फैमिली के साथ ही और घर पे रह के मेहनत कर सकें। नीरज भाई, हीरे की परख जो होती है ना, जौहरी को होती है। आपसे बड़ा जौहरी तो कोई नहीं। ऐसा कौन सा बंदा है भारतीय क्रिकेट टीम में जो जेवलिन थ्रो सबसे बेहतर कर सकता है?
जेवलिन थ्रो। सोचो यार जरा। अच्छा, देखो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर ही कोई होगा, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जब अपनी प्राइम पे मतलब प्रॉपर फिटनेस के साथ होंगे जसप्रीत बुमराह पाजी को मैं एक तेरी बार उनको वो करवाना। मैं डी के पाजी के साथ मैंने किया था थोड़ी वहां पे ट्रेनिंग उनके साथ भी की थी, तो वो भी काफी मस्त हैं, लेकिन मैं किसी फास्ट बॉलर के साथ वो ट्राई करना चाहूंगा। वाह 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 वाह, वो तो क्या साइट होगी गुरु। पूरा भारतवर्ष जो है ना, वो एकदम जैसे रामायण महाभारत होती थी ना, तो गुरु सड़कों पे बंदा नहीं होता था। अगर ये आ जाए ना कि नीरज चोपड़ा और जसप्रीत बुमराह भाला फेंकने वाले हैं, तो गुरु फिर तो समझ लो सड़कें पूरी तरह से खाली हो जाएंगी। मैं भी और उनसे सीखूंगा बॉलिंग करना। मैं भी मतलब चाहता हूँ कि मैं भी बॉलिंग, हमारा स्टाइल बिल्कुल अलग है, लेकिन काफी काफी अच्छा रहेगा, फन होगा। अरे क्या बात है यार, सरदार खुश हुआ, मजा आ गया। कुछ मुझसे भी सवाल करना चाहता हूँ, मैं ही सवाल दागता रहूंगा पाजी गुरु। मैं सवाल कुछ नहीं करूंगा, सवाल मैं आपको फेस टू फेस मिलूंगा, बस आपकी शायरी सुनना चाहता हूँ, एक शायरी सुना दो आप कोई। तेरी दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का, वही उछाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, जहां तक भाला जाए। क्या अरे मैं बाजी तेरी जगह, धन्यवाद। मैं कहता नहीं हूँ जोर थोपड़ से ताली फिर जोर रुक से नहीं कर जाती सकते, लेकिन है। लव यू ठीक बात लव यू। बहुत गर्व है गुरु, छाती चौड़ी हो जाती है जब आपको देखते हैं ना। क्योंकि देखो, रियल हीरोज और रियल लाइफ हीरोज में बहुत फर्क है। रील में तो भाई टेक होते हैं, दोबारा दोबारा 20 टेक होते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ हीरोज है ना, आप जैसे भैया, संस्था स्वरूप, वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं। जिंदाबाद है गुरु, वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की। जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की। नाज है इस देश को नीरज चोपड़ा पे। थैंक यू पाजी, करेक्ट। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमेशा अपने देश के लिए जितना करेंगे उतना ही कम है, और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आगे और अच्छा करेंगे। लव यू। जब भी विदाउट पप्पी गुरु, जब भी मिलेंगे ये जरूरी। बिल्कुल पाजी। लव यू लव यू लव यू। ओके थैंक ओके, यू थैंक पाजी। यू थैंक यू नीरज, थैंक थैंक यू। यू।